जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं अभाजक, भाजकों और गुणनखंडों की समझ। अभाज्य, भाजकों और गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इससे पहले हमने एक बनाया था वीडियो कि भाजकों की संख्या के लिए बनाया था कि किस शब्द में कितने किस अंक में कितने भाजक होते हैं, कितने उसके समभाजक हैं, कितने विषम भाजक हैं, उसके सम विषम भाजकों का योग हमने पढ़ा था। ठीक है, अब अगला हमारा आज का टॉपिक है कि भाजकों की संख्या। इससे पहले मैंने एक भाजक नहीं बताया था, सम भाजकों की संख्या को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 12 के सम और विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है। आप मैं एक ही को इस संबंध में केवल एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। इस संबंध में आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले 12 को हम तोड़ लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 को प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे तो 2 से जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 से जाएगा 3। ठीक है, इतना ही जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 के लिए हो जाएगा 2 और 1 के लिए हो जाएगा 1, 3 के लिए हो जाएगा 1। अब इसमें करना क्या है, देखिए सम विषम भाजकों के निकलने के लिए कहना क्या है कि सम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमको है ना, सम भाजकों की तो सम का पावर जो सम संख्या है उसका पावर हम 1 से शुरू करके लास्ट तक ले जाएंगे। देखिए सम भाजकों का हमको शुरू करना है ना, सम भाजकों का हमको पता लगाना है। तो 1 से लेके इसके पावर को हम लास्ट तक लेके जाएंगे। 1 से लेके तो इसका लास्ट क्या है, 2 होगा। इसका पावर अधिकतम पावर 2 है, तो हम इसका 1 से लेके स्टार्ट करेंगे। कैसे करें, ये देखिए, ये 2 हमने लिखा, 2 1, फिर ये 2 2 ख़त्म। इसी प्रकार जीरो का इसी प्रकार जो विषम है उसको जीरो से शुरुआत करके अंतिम तक लेके जाना है। जीरो से शुरुआत करके अंतिम तक लेके जाना है। तो ये हो गया हमारा सम के लिए। देखिए ये हम अभी सम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये होगा आपके 0 से लेके अंतिम तक, ये ऐसा, ये 3 है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2 एकम 2, ये होता है 2 दूनी 4। ठीक है, ये होता है 1 और ये 3। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा, 1 और 3। तो 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा से समझाते हैं आपको कि सम के लिए क्या करना होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, ये प्लस है। तो ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सम के लिए। क्या किए, जो सम होगा ना, सम भाजक, उसको हम 1 से लेके लास्ट तक लेके जाएंगे। ऐसी अगर बाद के बाद अगर 3 होता तो मैं क्या करता, 2 3 ऐसा कर देता, है ना, इस प्रकार। तो अब सम के लिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 6 और बीच में गुना का चिन्ह है, ये 4 हो गया। तो ये हो गया 6 चौक 24। ठीक है, ये आपके सम के लिए है, ये आपके सम के लिए है। लेकिन यदि यही आप अगर विषम के लिए निकालना चाहे तो सम वाले पार्ट को पूरा छोड़ दीजिए, इतने को छोड़ दीजिए। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इसका भाजक आया था 12 का 2, 6, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और ये 3 मैंने क्या कहा था, सम के लिए सम भाजकों का 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक, जैसे हम लोग फैक्टोरियल का लिखते हैं ना, उसी प्रकार। तो 1 ऐसा प्लस का सीन लगाएंगे, इसको जोड़ना है तो योगफल करना है ना, तो याद रखिएगा योगफल मतलब जोड़। तो ये हो जाएगा 2 और बीच में गुना का चिन्ह। फिर उसके बाद है 3 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये प्लस करेंगे, फिर ये 1। अब इसका उत्तर लिख लीजिए, 2 + 4 गुणित 3 का अगर पावर 0 है तो उसका किसी भी चीज़ का, किसी भी शब्द का पावर यदि 0 तो उसको 1 कहलाते हैं, और 3 का पावर 1 है तो ये 3 ही होगा। फिर ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो ये हो गया 6 चौक 24। ठीक है, ये आपके सम का है। ठीक है, ये आपके सम का है, विषम का नहीं है, सम का है। तो 24 आ गया। और विषम का निकालना है तो इतने पार्ट को आप स्किप कर दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल विषम के लिए आपको हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, भाजक और गुणनखंडों की संख्या पढ़ना है। भाजक और गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें होता क्या है, ये है क्या चीज़, ये सीख भाजक और गुणनखंडों की संख्या।
इसमें कितने गुणनखंड है, कितने भाजक हैं, ये तो हम इसमें पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ता है भाजकों। जैसे इसको अगर जोड़ेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, तो इस संख्या का कितने भाजक, कितने भाज्य गुणनखंड है, यही हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको पहले प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। इसमें 6 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, 6 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 6 को तोड़ लेते हैं। अब लगा 2 तो लिखा ही है, 6 को तोड़ेंगे तो कितना में हो जाता है 6, तो 2 तिया 6, तो 2 × 3 और यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ठीक है, ये हो गया। और ये है आपका 10 पहले से है, सॉरी ये है 2 का 10 यहाँ पहले से है, × 3 का 8 और ये 5 का 17, ठीक है। अब पहले सभी को हमने अभाज्य में बदल दिया, अब इसके पावर को जोड़ देते हैं, इसके सभी पावर को जोड़ दीजिए। 10 7 दूनी 14, 14 और 10 14 और 10 होता है आपका 24, 24 और 6 सॉरी 6 नहीं 8 है ये, है ना, ये 8 है, 24 है 8 17, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 49, टोटल जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 49, ठीक है, टोटल आपको मिलेगा। अब गुणनखंडों के से आपको संख्या, अब गुणनखंड की संख्या कितनी है इसमें टोटल गुणनखंड कितनी है, तो 3 प्रकार के गुणनखंड है ना इसमें। भाजकों के प्रकार कितने हैं, टेढ़े, इसके पावर को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा संख्या निकल जाएगा। और भाजकों की संख्या अलग कितने प्रकार हैं, तो 1 2 है, 3 है और 5 है, तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेंगे तो कितनी होगी 3, इसका योग बोलेंगे तो 49। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। छः 7 11 का अभाज्य संख्यों का हमको वो निकालना है, गुणनखंड संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा, तो 10 का अभाज्य क्या होगा, तो 6 का 3 दूनी 6, तो 2 × 3 ये 10, 7 खुद ही अभाज्य संख्या है तो ये हो गया 17 और 11 का ये 27। अब सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 64। और कितने प्रकार के हैं, तो 1 2 3 4, 4 प्रकार के हैं। 64 इसके अभाज्य संख्या है और प्रकार बोलेंगे तो 4 है, ठीक है, क्योंकि हमको किसी को रिपीट नहीं करना है, तो 2 3 7 11 ये 4 प्रकार के हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 की घात 211, इसका गुणनखंड निकालना है। पहले तो आप 30 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 30 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 15 दूनी 30 होता है। ये देखिए निकालने का सबसे आसान तरीका है 15 दूनी 30, ठीक है, ये ऐसा निकाल लीजिए रफ में 15 दूनी 30। क्या ये प्राइम संख्या है 15? नहीं है, तो इसको भी प्राइम करना पड़ेगा। तो प्राइम की क्या होगा 3 पंचे 15, तो इसको कर लेंगे हम 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और ये 2। अब हो गए पूरे प्राइम। अब इसके वर्ग क्या थे, 211 थे ना, इसमें 211 सभी में थे, तो ये 211 और 211। अब इसको जोड़ लीजिए पूरे 211 को, तो 200 कितना हो गया, यहाँ पे 600 तो ही हो गया, और 11 3 33, ये 333 प्रकार बोलेंगे तो 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 175 को पूर्ण संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कितने तरीके हो सकते हैं। 175 को पूर्ण संख्या को गुणनफल के रूप में कितने तरीके हो सकते हैं, तब इसके तरीके सीखते हैं। 175 को कैसे गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं, इसको कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते 175 होता है। तो पहले आप लिख लीजिए 25, ये हो गया 25 × 7, अरे यार 25 × 7। क्या 25 यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टर है? नहीं है, तो 25 का प्राइम क्या होगा 5 × 5 गुना 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब 5 कितने बार हैं, तो 5 2 बार हैं, 5 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। 7 1 बार है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। कितना हुआ ये, कितना हुआ ये, हाँ ठीक है, देखते हैं इसको आगे। इसमें 2 है और इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। इसकी पावर को 1 1 जोड़ देते हैं, इसकी पावर को 1 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2,
टोटल हो गया 6। अब इस 6 को हम 2 से भाग दे देंगे, 6 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसको पूर्ण करने के लिए कितने तरीके हैं। तो 6 से 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तरीके हैं इसको पूर्ण बनाने के तरीके। इसको कितने हैं 3 हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कटने वाला संख्या हम यहाँ से देखने वाले हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम अलग अलग चीज़ के अलग अलग टॉपिक बना रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।